एम गोइंग टू रिसेप्शन या फिर आई एम गोइंग टूवर्ड्स रिसेप्शन, कौन से वाला सही है? अरे डिफरेंस बहुत सिंपल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल टू का यूज हम करते हैं जब हम अपनी डेस्टिनेशन बताते हैं कि हम कहां पर जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला आई एम गोइंग टू रिसेप्शन, यानी कि मैं रिसेप्शन पर ही जाऊंगी, रिसेप्शन पर जाकर मैं रुक जाऊंगी। जैसे कि मैंने बोला आई एम गोइंग टू ऑफिस, यानी कि मेरी डेस्टिनेशन ऑफिस है, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू मॉल, मैं मॉल जा रही हूँ। वहीं टूवर्ड्स का मतलब होता है डायरेक्शन। यहाँ पर आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की बात नहीं करते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, बल्कि टूवर्ड्स का यूज करके हम डायरेक्शन बताते हैं कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस जगह पर जाकर हम रुक जाएंगे, वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, बल्कि वो एक डायरेक्शन है, उस दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टूवर्ड्स रिसेप्शन, यानी कि मैं रिसेप्शन की तरफ जा रही हूँ। मैं रिसेप्शन पे जाकर रुक जाऊंगी या वही मेरी डेस्टिनेशन है, ये कंफर्म नहीं है। ऐसे अगर मैंने बोला आई एम गोइंग टूवर्ड्स अकेडमी, यानी कि मैं अकेडमी की तरफ जा रही हूँ। हो सकता है अकेडमी के आसपास किसी दूसरी जगह जा रही हूँ, लेकिन अकेडमी की तरफ जा रही हूँ, एग्जैक्टली अकेडमी में जाकर रुकूंगी, ऐसा कंफर्म नहीं है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्टेशन, यानी मैं स्टेशन की तरफ जा रही हूँ, डायरेक्शन स्टेशन है, लेकिन एग्जैक्टली मेरी डेस्टिनेशन स्टेशन नहीं है। सिंपल। तो भी आप कुछ सेंटेंसेस नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ टू और टूवर्ड से रिलेटेड। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू बाय फुटवेयर्स फॉर मी। ऑलराइट, व्हिच वन वुड यू वांट? वी हैव फ्लिप-फ्लॉप्स, स्लाइडर्स, क्लॉग्स, स्नीकर्स, बूट्स, heels, sandals, Oxford mules. Which one would you want? मुझे चप्पल चाहिए, चप्पल चप्पल। Oh, you mean flip-flops? All right, let me show you. She is staring. She is glancing. She is scanning. She is gazing. She is speaking. She is watching. She is squinting. She is looking away. Hello? Hello? Who am I speaking to? Who am I speaking to? You're speaking to Aradhya. Oh, I want to talk to Miss Divya. Sorry, I couldn't hear you. Could you speak up? Yes, up. Speak up का मतलब तेज बोलो. Oh, I want to talk to Miss Divya. Oh, may I proceed to put you through her? No, no put through. Put through का मतलब call connect करना. Yes, of course. Okay, hang on. Okay. अरे कॉल क्यों काट दिया? उन्होंने ही तो बोला हैंग ऑन। ओह वाह, हैंग ऑन का मतलब वेट करो। ओह नो। Okay, I have something really quick to share with you all. A simple practice that can make you productive for an entire year. Not just for a day or not just for a week or a month, but consistently for 365 days. So here's the idea. If you spend just 17 minutes a day on any skill, yes, just 17 minutes, that becomes roughly 8.5 hours in a month. And if you stay consistent for a year, that adds up to more than 100 hours of focused practice. Now think about it. 100 hours of anything, reading, speaking, coding, exercising, will not make you master overnight, but it will make you significantly better than most people who never stay consistent. That's the real power here. It's not about intensity. It's about consistency. No extra time management, no big sacrifices, just 17 minutes carved out daily. So here's the rule. Show up for 17 minutes every day, because small efforts repeated daily don't just build skills, they build discipline. And discipline is what changes your entire life. So do it today and thank me later. बफेलो 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 बफेलो। आपको भी लग रहा होगा नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, पर ये एक इंग्लिश का सेंटेंस है जो कि ग्रामेटिकली पूरे तरीके से सही है। अब ये कैसे भाई? तो इस सेंटेंस के अंदर बफेलो के 3 अलग मीनिंग्स हैं। पहला बफेलो जो कि एक एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा बफेलो एक सिटी का नाम है जो कि न्यूयॉर्क में है, और वहीं तीसरा बफेलो मतलब किसी को बुली करना, परेशान करना। तो और when you have got good data, certified data, जब आपके पास certified data होता है ना, जो actually घर पे घट रहा है, तो आप ये उस data को present करते हो।
तो आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छा खासा नंबर अपने खाते में डाल दो। वेरी बहुत गुड इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, न्यूमेरिकल डेटा जब आप देखो, लोगों के नाम मेंशन करो, वो डिबेट में आपको सीधा एक बड़ी हाइप देगा। सो मेक श्योर कि आप इस चीज को भी इन्वॉल्व करो, राइट? वेरी गुड। अब तो बस इंतजार ये चल रहा, बालकों के कद पेपर खत्म हुआ, कद में हिस्से जाओ। तो क्या होगा तेरा? सही में साल भर में ऐसा लगा है जैसे जेल में से निकल के आप अपनी जिंदगी जीने जाएंगे। और ये जो लास्ट दिन का है ना, ये छुट्टी ना पड़ने के बाद लोग ये काटने भारी हो जाओ, बाल कम दिन गिने, मैं ज्यादा गिनूं। आज 9 होली, कल 10 होली, 20 तारीख से छुट्टी पड़ेंगी, जब मैं 21 या 22 में जाऊंगी। आना फिर भी यही है। कम से कम महीना 20 दिन तो आजादी की जिंदगी रहे। महीना 20 दिन तो ऐसा लगे हाँ हम अपनी जिंदगी जी रहे, आराम से जी रहे। जैसे ऐसे जाओ। दिल बिगड़ते के साथ ही उठ जाओ जी, लग जाओ झाड़ू में, लग जाओ पोछे में, रोटी ना पड़ी, किसी का लंच ना पड़ा, किसी का टिफिन ना हुआ, किसी का फलाना ना हुआ, किसी का ढिमकाना ना हुआ। जैसे वहाँ जाके टेंशन फ्री रहे, ना तो किसी के काम की टेंशन, ना किसी की कहीं चीज की टेंशन। जिस टाइम जीवा उस टाइम सो के उठे, जिस टाइम जीवा खावे, जिस टाइम जीवा में नहावे। जैसे उमाय में भगाया तूने इससे, बहुत जल्दी आवे फिर देखे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐसे झुट्टे आदमी का भगवान भी मालिक नहीं बनता। मैंने आज तक नहीं कही होगी लेना आ जाओ। मैं तो चाहूँ जितने दिन इस जेल से मैं बाहर रह जाऊँ। जेल और पागल होगा जो कैद में आके लोग खुश हो गए खावे में कैद में आ गया। दिन काटने भारी हो रहे हो क्या? सारे दिन का पेट ना निपटती, सांझ को निपटा के सब सवेरे खेल इतना का इतना, सांझ को पेट निपटा के सब सवेरे खेल इतना का इतना। मुझे तो ऐसा लग रहा मैं खत्म हो जाऊंगी, काम खत्म नहीं होने। हटो दूध पिलो। तेरे दूध पे क्या मैं बैठा हूँ? दूध के पतीले पे ना बैठे, बोर्ड पे बैठे। अरे वो मार्क लगाना जिसमें नीचे कॉमा और ऊपर फुल स्टॉप होता है, गिनी उसे सेमीकोलन बोलते हैं। अरे हाँ, पर सेमीकोलन बोलते हैं या सेमीकोलन? दोनों बोलते हैं। और जो सांप के काटने जैसा निशान होता है उसे, वही तो कोलन है, तभी तो इसे सेमीकोलन बोलते हैं, मतलब उसका आधा। ओह, और इसे क्या कहते हैं ये आप बताइए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। माँ जी, दीदी जो 10 दिन बाद आने वाली हैं अभी बुला लीजिए ना। क्यों? मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, छोटी बहन 5 दिन से उसके साथ है। उसकी जगह पे मैं चली जाती माँ जी तो घर चली जाती, नहीं तो कहीं उसका बच्चा बीमार न पड़ जाए हॉस्पिटल में। तुम्हारी बहन तो अपने सास ससुर से अलग हैं, अपने मन की हैं तो जहाँ मन करता है तहाँ रहती हैं, लेकिन तुम्हारे जी में बहुत काम है, तुम नहीं जा सकती हो। ऐसे सास ससुर के साथ रहने से अच्छा है लग ही रहे इंसान। मेरी सास नहीं इजाजत दे रही छुट्टी आने के लिए। कोई बात नहीं दीदी। अरे वही बहू की माँ की तबीयत खराब है ना, उसी का मूड थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आने आने में उसकी माँ भी ठीक हो जाएंगी, उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। अभी देखने नहीं गई माँ, तो उसके जाने से थोड़ी ना ठीक हो जाएंगे। अब उसकी शादी ब्याह हो गया तो सास ससुर की सेवा करेगी कि माँ बाप का ही सेवा करती रहेगी जिंदगी भर? उसे भेज दूं कि मैं काम करते करते बीमार पड़ जाऊं? तू रख। अच्छा माँ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है अभी। ठीक है। बहू, इतनी अच्छी चाय बनाई थी प्योर दूध की। नहीं पीना था तो मुझे बता दी होती, मैं पी गई होती। फालतू में ठंडी होके मलाई जम गई चाय में। पियेंगी माँ जी? जूठा नहीं है। नहीं, ठंडी चाय नुकसान करती है, ले जाओ। माँ, खुश रहो, खुश रहिए। 10 दिन बाद आने वाली थी, आज ही कैसे छुट्टी मिल गई? जरूरत अभी है तो 10 दिन बाद आके क्या करती? चाहिए भाभी, आप अपने मायके माँ को देख लीजिए, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। अच्छा, तो ये तुझे बुलाई है क्या? ये घर का काम संभालिए, मैं जाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं नहीं बुलाई दीदी को। किन्हें इतना हक कहाँ दी हो माँ कि कुछ खुलकर बोल सके? तुम ही सुबह हालचाल कर रही थी तो बताई कि भाभी की माँ की तबीयत खराब है, तो मैं ही घर पे बात की कि 10 दिन बाद जो जाना है पहले ही चली जाती हूँ। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, आने की इजाजत दे दी और मैं चली आई। अब जाइए भाभी। जाऊँ माँ जी? जाओ, बैठिए, पानी लाते हैं, पी लीजिए, फिर मैं जाऊंगी। अब जाइए भाभी, तैयार हो जाइए, मुझे प्यास नहीं लगी, जब लगेगी तो मैं लेके पी लूंगी। क्या जरूरत थी मेरी बहू के सामने मुझे खराब बनाकर अपनी सास को अच्छा बनाने की? तुम खराब नहीं हो माँ, बस कभी कभी स्वार्थी बन जाती हो। तुम्हें लगता है कि बहू मेरे घर आई है तो मायके वालों को भूलकर, माँ बाप को भूलकर सिर्फ ससुराल की जिम्मेदारियाँ निभाए, लेकिन ये एक लड़के के लिए करना असंभव है, क्योंकि वो सिर्फ घर बदली रहती है, माँ बाप का प्यार नहीं। माँ सही कह रही है तू बेटी, कभी प्यार छीन के नहीं मिल सकता, वो भी असली माँ बाप का। सास ससुर लेंगे छीन के? कभी नहीं। माँ जी, छीनने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं जो मुझे जाने दे रही हैं। धन्यवाद दीदी।
देखिए माँ, उनकी माँ से जितना खुश रहोगी उतनी ही बहू तुम्हें खुश रखेंगी। हाँ बेटी।